हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा एएफजे कंप्यूटर क्लासेस से। आज हमने दो वीडियो अपलोड किए हैं। पार्ट वन, जिसके अंदर कैंडिडेट के द्वारा जो पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। सेकंड पार्ट के अंतर्गत जितने क्वेश्चंस का हमें जवाब मिला, हमने उन सभी क्वेश्चंस का आपके सामने उसका रिप्लाई दिया। अब आती है बात की जो आप लोगों का एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसके अंदर हमने एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड भी करवाई है। तो बात ऐसी है कि उन सभी क्वेश्चंस को तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन कैंडिडेट्स के द्वारा रेगुलर व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर जो मैसेज आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि सर हम इन क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट करके भी दिखा दीजिए। तो अब उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आपके सामने क्या कर देते हैं, उसको सोल्व आउट कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि आज के द्वारा जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के टाइम आज के दिन हमारे सामने आए थे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, जैसे पृष्ठ का जो साइज है वो हमें लीगल करना है, जो कि बहुत ही आसान था। और दूसरी बात, एक कैंडिडेट के द्वारा पूछे जाने वाली बात ये थी कि सर जो हमारा ऑफिस था वो कौन सा आया था, जो ऑफिस था वो हमारा कौन सा आया था जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस को करना था। तो अब जो एग्जाम में आया हुआ जो वर्जन है उसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करके बताता हूं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन था क्या चीज, जो पेपर का साइज है वो हमें क्या करना है, लीगल करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग घर पे एमएस ऑफिस 2007 करके जा रहे हैं, तो जो पेज लेआउट टैब है उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक डिजाइन टैब और हमारा कौन सा लेआउट टैब। यानी पेज लेआउट टैब को या पेज लाइट टैब में हमारी जो उपलब्ध कमांड्स है उनको दो टैब्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टैब्स में? दो टैब में, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। तो जो हमारा डिजाइन टैब के अंतर्गत और एक लेआउट टैब के अंतर्गत जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से है। पेज का साइज हमें क्या करना है, साइज में जाएंगे हम और यहां से क्या चूज करेंगे, लीगल। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। द्वितीय पैराग्राफ में जहां जहां अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है उनका हमें उनको हमें कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। यानी हर शब्द का पहला अक्षर हमें क्या करना है, कैपिटल। कोई अंग्रेजी शब्द नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी पैराग्राफ में रखे गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस तरीके से मैटर था। तो आइए हम जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लेंथ ही बनाया गया है। एक क्वेश्चन के अंदर चार चार क्वेश्चंस को रखा गया ताकि कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस करने में टाइम ज्यादा लग पाए, ध्यान रखिएगा। और आने वाले जो अब क्वेश्चंस हैं 27, 28, 29 तारीख में जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं आज के पेपर को देखते हुए, वो भी पेपर मैंने रेडी कर लिया है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वो ये दूसरे पैराग्राफ में जहां जहां अंग्रेजी शब्दों को रखा गया है या अंग्रेजी शब्द हैं उनको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। काफी कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को मैनुअली भी किया, एक एक वर्ड को सिलेक्ट करके भी किया, लेकिन हम इन सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक हमारा हिंदी का मैटर है, इसके अंदर मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का यूज करता हूं। जैसे देखिए,
इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे एक बार इस पैराग्राफ का फॉन्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैं आपके सामने एक बार बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ये हमारा एक मैटर है, इसके अंदर कुछ वर्ड हैं जैसे दिस, हिस्ट्री, इज, और एक वर्ड और है जो हमने लिखा था यहाँ पे जैसे दिस। 2 बार दिस वर्ड है और एक बार इज है और एक बार हिस्ट्री वर्ड है, जो कि ये कहा गया कि प्रथम पैराग्राफ में जहां जहां अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है, जहां जहां टाइप किए हुए हमें हैं मिल रहे हैं, इन सभी शब्दों पर कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रभाव लागू करें, जो कि हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलती है कमांड। बात यह है कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। एक ये कहा गया था कि प्रथम पैराग्राफ में जहां जहां अंग्रेजी शब्द हैं उनको कैपिटलाइज ईच वर्ड करें, प्लस 5-6 क्वेश्चंस के बाद में एक क्वेश्चन पुट और किया गया कि इन शब्दों को इटैलिक और कीजिए। तो बात आती कि हमें वो बार बार उलझा रहा है ताकि हम एक ही क्वेश्चन में घूमते फिरते रहें। तो हम इस क्वेश्चन को इजी गोइंग कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। कर्सर किसी भी इंग्लिश के, इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं ताकि एग्जामिनर अगर मैटर को थोड़ा सा घुमाए तो अगर पहला तरीका काम नहीं आएगा तो दूसरा तरीका काम आ जाएगा इन सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। देखिए, कर्सर किसी भी अंग्रेजी शब्द के ऊपर रख दीजिए, रख दिया। उसके बाद इसमें होम टैब के अंतर्गत अंतिम जो ग्रुप होता है एडिटिंग ग्रुप, जो कॉर्नर में मिलता है, इसके अंदर क्लिक कीजिए। इसमें लिखा आएगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जहां जहां अंग्रेजी की शब्द है उन सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो क्लिक करते ही ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये शब्द आपके सबके सामने क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं भाई? हाईलाइट हो चुके हैं। और फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत अगर किसी भी कमांड का प्रभाव लागू करना हो तो सबसे पहले हमें शब्दों को सेलेक्ट करना होता है। और हमें कैसे पता लगता है कि वो शब्द हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं? वो हमारे शब्द सेलेक्ट हो गए हमें पता लगता है अगर वो वर्ड हमारे हाईलाइट हो चुके हैं, इट्स मींस क्या हो चुका है, वो वर्ड हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है शब्दों को सेलेक्ट करने का। अब आगे आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। बहुत ही आसान है, जब सेलेक्ट हो गया तो हमें बस कमांड का इंप्लीमेंट करना है। फॉन्ट ग्रुप में जाएं और वहां पे जो आपकी कमांड है कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसमें जाइए और यहां पे चूज कीजिए कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसी के साथ में क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही इसी कहा गया कि द्वितीय पैराग्राफ में जहां जहां अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है उसको इटैलिक करना है। सेलेक्ट है, लेकिन इसने कुछ क्वेश्चंस करने के बाद बात कही, तो इसका मतलब जो हमारा सिलेक्टेड मटेरियल है वापिस को क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें वापिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से? कहीं भी क्लिक कीजिए, फिर इंग्लिश के कोई भी शब्द है उसमें कर्सर उसके बीच में लाके कहीं भी रख दीजिए, फिर वही एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग कीजिए, वो सारे शब्द हमें पुनः वापिस सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इटैलिक कमांड का यूज करना है। ये सभी शब्दों को हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर दिया और हमने क्या कर दिया, इटैलिक भी कमांड का प्रभाव भी लागू कर दिया। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। ये हो गया इन क्वेश्चनों को करने का पहला मेथड। अब आती है बात क्या चीज, आपका आज के पेपर में फाइंड एंड रिप्लेस का क्वेश्चन नहीं है। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के साथ उसने फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का उपयोग करवा लिया। वो देखिए कैसे। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा शब्दों को भी ढूंढा जा सकता है, शब्दों पे इंप्लीमेंट की जाने वाली फॉर्मेटिंग के आधार पे भी ढूंढा जा सकता है, या कोई स्पेशल अक्षर जैसे डिजिट या लेटर के आधार पर भी ढूंढा जा सकता है। लेकिन आज बात की जा रही है फॉर्मेटिंग के आधार पर। तो देखिए, ये जो दिस वर्ड है, इस वर्ड पे क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई है। तो कर्सर इस पे रखिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कीजिए। तो यहां पे जो जो आपको फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है उसको एक बार आप नोट कर लो अपने माइंड में। पहले है कि आपका फॉन्ट कौन सा है, कैलबरी। फॉन्ट स्टाइल क्या हो रखा है हमारा, इटैलिक। फॉन्ट साइज क्या हो रखा है, 22। फॉन्ट कलर क्या हो रखा है, ब्लैक। अंडरलाइन स्टाइल क्या है, नन। और अंडरलाइन कलर कुछ भी नहीं।
तो जब फाइंड करेंगे तो फाइंड शब्दों के आधार पर ही नहीं, फॉर्मेटिंग के आधार पर भी ढूंढा जा सकता है। तो देखिए कैसे, पहला ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, क्या चीज, कैलबरी, अटैलिक, कलर, नन, माइंड सेट कर लीजिए। अब हम फॉर्मेटिंग के आधार पर अक्षरों को ढूंढने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया क्योंकि द्वितीय पैराग्राफ बोल रहा है। फिर हम किस में जाएंगे, एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वर्जन आता है तो घर पे जो अगर आप लोग 2007 करके जा रहे हैं तो फाइंड करने पर फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों का वहां पे इस तरीके से दिक्कत आए तो आप डायरेक्टली क्या करना, रिप्लेस पे क्लिक करना, क्योंकि रिप्लेस के साथ में फाइंड का भी टैब एक्टिवेट होता है। तो आप फाइंड पे जाएं, मोर पे जाइए, फॉर्मेटिंग के आधार पे ढूंढा जा रहा है तो कहां जाना होगा, फॉर्मेट में, फॉन्ट में जाइए। क्या बोला था उसने, कैलबरी है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल क्या है, इटैलिक। फॉन्ट साइज क्या था, 22। और कलर क्या था, फॉन्ट कलर ब्लैक। अंडरलाइन स्टाइल क्या थी, नन, यानी कोई अप्लाई नहीं हो रही, ओके। ये हमने अब फॉर्मेटिंग के आधार पर शब्दों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो हमने फॉर्मेटिंग ढूंढ ली, लेकिन इसने बोला इंग्लिश के लेटर, केवल इंग्लिश के लेटर। तो स्पेशल में जाइए, एनी लेटर पे और क्लिक कीजिए। पहला क्या था, कोई लेटर ढूंढना है जो कि इंग्लिश में हो। दूसरा, उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग लागू हो। तो फाइंड इन में जाइए, यहां पे आपके सामने कुछ विकल्प आ रहे हैं जिनका नाम है करंट सिलेक्शन। ये करंट सिलेक्शन कब एक्टिवेट होगा, जब हमारे मैटर में कोई पैराग्राफ में जो भी हमारा मैटर दिया गया अगर उसमें से किसी चीज को आप सेलेक्ट करके फाइंड करते हैं तो ये वाला विकल्प वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, शो दिखाई देगा। तो केवल इसी पैराग्राफ में करना है तो हम किसका यूज करेंगे, करंट सिलेक्शन। लेकिन अगर कह दिया जाए सभी पैराग्राफ्स में जहां जहां इंग्लिश शब्दों का उपयोग किया गया उनको ढूंढना है तो किसका यूज किया जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट। तो उस टाइम पूरे पैराग्राफ हमारे सेलेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, करंट सिलेक्शन। तो ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाले शब्द सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। तो मैंने आपको ये दो मेथड से बता दिया, एक तो क्या चीज भाई, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, और दूसरा फाइंड के द्वारा हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आती बात आने वाले एग्जाम में क्या संभावना है। आने वाले एग्जाम में अगर ये संभावना की बात करें तो आपको ये कह सकता है कि प्रथम पैराग्राफ में जहां जहां डिजिट्स का उपयोग किया गया है, जहां जहां डिजिट्स का उपयोग किया गया है, आप उनको क्या करें भाई, सुपर स्क्रिप्ट कीजिए। क्या कीजिए भाई, सुपर स्क्रिप्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इन डिजिट्स को एक साथ कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से हमने क्या किया है, लेटर्स को ढूंढा है, इंग्लिश के लेटर्स को, उसी तरीके से हम डिजिट्स को भी ढूंढ सकते हैं। देखिए आइए, तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो, फाइंड में जाइए, स्पेशल में जाइए, क्या लिखा हुआ है यहां पे, एनी डिजिट। तो एनी डिजिट का चयन कीजिए और उसके बाद फाइंड में जाइए, फाइंड इन क्या कीजिए, करंट सिलेक्शन। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को इसने एक साथ हमारे सामने सेलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सेलेक्ट हो चुका है, करना क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, बस सीधा सीधा सुपर स्क्रिप्ट कमांड पे जाके सिंगल क्लिक कर दीजिए और हमारे जहां जहां डिजिट्स का यूज किया गया है, जहां जहां डिजिट्स का उपयोग किया गया है, वहां पे हमने सुपर स्क्रिप्ट कमांड का सुपर स्क्रिप्ट कमांड का उपयोग कर लिया है।
तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई एग्जाम में और क्या आया था आज की डेट में। अगला आया था हेडर में हमने पेज नंबर डालना है। कैंडिडेट इस क्वेश्चन के अंदर इतना कंफ्यूज हो रहे थे कि जैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेज नंबर या तो हेडर में डलेगा या कहां डलेगा, हेडर में या फुटर में या लेफ्ट राइट मार्जिन में भी डल सकता है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया हेडर में जाकर या हेडर में डालकर पेज नंबर डालें, तो हेडर में ही डलेगा और कहां डलेगा जिस तरीके से। और कैंडिडेट को क्वेश्चन क्या करता है, पेज नंबर इंसर्ट करें, या ये कह देता है कि ऑटो पेज नंबर डालें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑटो बुलेट या बुलेट। ये क्वेश्चन ऑटो इसलिए लगाया जाता है, कुछ कैंडिडेट जानबूझकर या जानबूझकर क्या कैंडिडेट्स मैन्युअली डिजिट्स लगा देता है, लेकिन वहां पे मैन्युअल नहीं, एंटर प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली 2 आना चाहिए। इसी वजह से एग्जामिनर को उसके साथ में ऑटो लगाना पड़ा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। हेडर में जाना है, पेज नंबर में जाइए, टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट कीजिए, आपका पेज नंबर आ जाएगा। सिंपल है। अब बात आती है कि जैसे कि आज एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि डार्क ब्लू करें, डार्क येलो कलर करें, यानी कलर के नाम देकर हमसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। इसी तरीके से पेज नंबर में भी हमसे इनके टाइप देते हुए, पेज नंबर के टाइप देते हुए हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए। पेज नंबर जाएं, टॉप ऑफ द पेज, ये देखिए यहां लिखा हुआ प्लेन नंबर 1 एसेंट बार 1। तो ऐसा कह सकता है कि हेडर में क्या कीजिए भाई, एसेंट बार 1 इंसर्ट करें। तो वो पेज नंबर का टाइप यानी उसका जो नाम है उसके आधार पर भी आपसे पेज नंबर इंसर्ट करवा सकता है। और या फिर जो पहले से पेज नंबर दे रखा है उसका अलाइनमेंट करा सकता है, लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है, या उसको इम्बोज इफेक्ट वगैरह कोई भी इफेक्ट लागू कर सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन क्या किया गया, उसने उस क्वेश्चन को लेंथी बना दिया। क्वेश्चन लेंथी कैसे, प्रथम द्वितीय तृतीय पैराग्राफ को क्रमशः लेफ्ट करना है, राइट करना है या जस्टिफाई करना है। तो एक ही चंडीगढ़ के जब एग्जाम होते हैं तो क्या वहां पे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। तो ये टेक्निक आज वहां पे भी, जो चंडीगढ़ का पेपर होता था कोर्ट का, वहां पे भी यही टेक्निक अप्लाई की जाती थी। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो आज राजस्थान की भर्ती में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट किया गया। तो घबराने की बात नहीं है, बस हमने एक एक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस की है। और मैं आपको पीडीएफ के रूप में जो फॉर्मेट दे रहा हूं उसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने 4-4 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो आप जरूर करके जाइएगा पेपर देने से पहले। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करना है क्या, इजी है। प्रथम पैराग्राफ को क्या करना है, लेफ्ट करना है, कर लेंगे आप लोग। दूसरे पैराग्राफ को क्या करना है, जस्टिफाई, इजी गोइंग। तीसरे पैराग्राफ को क्या करना है, राइट। चतुर्थ पैराग्राफ को क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू, जो कि बहुत ही इजी है। आगे द्वितीय पैराग्राफ में स्पेशल, कैंडिडेट ये स्पेशल वर्ड पढ़कर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ। कैसे, देखते हैं। एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम, ये हमारा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन, इसको हमें आगे की तरफ पुश करना है। तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। पैराग्राफ की केवल पहली लाइन में अतिरिक्त स्पेस देना क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़ते बाकी सभी लाइनों को आगे खिसकाना क्या कहलाता है, हमारा हैंगिंग इंडेंट। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कीजिए। यहां पे ये स्पेशल में है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक हमारा क्या है, हैंगिंग इंडेंट। आइए क्लिक कीजिए, 1 कीजिए और ओके कीजिए। सॉरी, कर्सर हमारा सही जगह पे नहीं था, कर्सर वापस प्रथम पैराग्राफ में रखे करते हैं इसको।
तो देखिए पैराग्राफ की प्रथम लाइन को मैंने आगे खिसका दिया, और अगर यही फर्स्ट लाइन इंडेंट की जगह क्या होता, हैंगिंग इंडेंट होता, तो क्या होता, पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़ते हुए बाकी सभी लाइनों को आगे खिसकाना क्या कहलाता है, हमारा हैंगिंग इंडेंट। और जिस तरीके से एग्जामिनर आज का क्या कर रहा है, आप लोगों का पेपर लेंथ ही बना रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहां पे वो पूछ सकता है, वो क्या, देखिए कि एक आप सभी जानते ही होंगे लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, जो कि बिल्कुल इसके पास में ही है, लेकिन वो ये कह सकता है इनसाइड या क्या चीज भाई, आउटसाइड इंडेंट दीजिए। तो वो तब दिखाई देंगे जब आप मिरर इंडेंट्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम के अंतर्गत इनसाइड या आउटसाइड में आपको इंडेंट करने के लिए कहे, तो आपको पहले मिरर इंडेंट पे क्लिक करने पड़ेंगे, जो कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट इनसाइड इंडेंट में बदल जाएगा और राइट इंडेंट आपका आउटसाइड इंडेंट में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 1.75 करें, जो कि बहुत ही आसान था, बस कर्सर द्वितीय पैराग्राफ में रखिए। यहां पे कैंडिडेट ने गलती की थी, क्या किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने की आवश्यकता ही क्या है, द्वितीय पैराग्राफ के अंदर अगर आपको द्वितीय पैराग्राफ में अगर आपको लाइन स्पेसिंग बोल रहा है तो करना क्या है, केवल कर्सर रखिए उस पैराग्राफ में, और लाइन स्पेसिंग के साइड में आपको एक ट्रायंगल बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए क्या एग्जामिनर के द्वारा जो वैल्यू दी गई है, क्या इस लिस्ट में वो दिखाई दे रही है? अगर वो वैल्यू इसमें नहीं है तो डायरेक्टली किस पे क्लिक कीजिए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। किस पे क्लिक कीजिए भाई, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कीजिए। यहां पे जो भी वो वैल्यू देने के लिए कहे, जैसे 1.75 जो आज आया हुआ था, जो कि बहुत ही आसान है, आप सभी कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैंडिडेट मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल और आ चुका है। देखिए जरा क्या चीज, वाटरमार्क के रूप में भारतवर्ष को टाइप करना है, एक नंबर। उसके बाद उसका जो कलर है वो कौन सा देना है भाई, हमें कलर पर्पल देना है, और ब्रैकेट में दे रखा है डार्क रेड। एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे हिंदी में कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर डिजाइन किया गया है, उसको डेवलप किया गया है, उसको प्रोग्रामिंग की गई है। तो हमें इंग्लिश वाली चीज पे ही ध्यान देना है कि इंग्लिश में क्या लिखा गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लोग कह रहे थे कि हिंदी में दे रखा है पर्पल कलर और ब्रैकेट में दे रखा है डार्क रेड कलर, तो आपका ध्यान केवल डार्क रेड पे होना चाहिए, ना कि पर्पल पे, वो कंफ्यूज कर रहा है हमें। चलिए आइए, तो वाटरमार्क वाला क्वेश्चन करना है। अब यहां पे काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए कि यार हमने तो घर में पेज लेआउट में वाटरमार्क की कमांड की थी, लेकिन वो जब एग्जाम में गए तो हमें वाटरमार्क की कमांड ही नहीं मिली, वो हमें मिलेगी डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब के अंदर कॉर्नर पे हमें एक ग्रुप दिखाई देगा जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड, और वाटरमार्क कमांड का यूज कीजिए। कस्टम वाटरमार्क में जाइए, हमें क्या देना है, भारत टाइप करना है। तो भारत एक क्या है, टेक्स्ट, तो इसलिए टेक्स्ट वाटरमार्क विकल्प का चयन किया जाएगा और इसमें भारतवर्ष को टाइप किया जाएगा। तो भारतवर्ष टाइप कर लिया। उसके बाद अगला इसी के अंदर क्वेश्चन क्या था, भारतवर्ष को लिखने के बाद हमें फॉन्ट साइज क्या करना है भाई, 54 पीटी, और कलर क्या करना है, डार्क रेड। तो ध्यान से देखिए, आपके अगर वो कमांड्स के या कलर के नाम दे रहा है, इसका मतलब वो आपको थोड़े से डीपली क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आप पॉइंट करते हैं, तो पॉइंट करने पे देखिए यहां लिखा रहा है डार्क रेड। अगला कलर क्या है, जैसे इसके बगल में है, ये केवल रेड कलर हो गया, और इसके बगल में कौन सा कलर है भाई, हमारा ऑरेंज कलर हो गया। ये कलरों के नाम दे रहा है, तो नाम के आधार पे या थोड़ा सा ऐसे कलर को चूज करेगा जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो कैंडिडेट ने आज तक नहीं किए। तो डार्क रेड कलर का चूज कीजिए, फॉन्ट का साइज जो उसने दिया है वो चूज कीजिए यहां से, और उसके बाद अप्लाई कीजिए। दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन वो हो जाएगा।
ये पीछे आपको सबको दिखाई दे रहा होगा भारत पर। तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। काफी कैंडिडेट ये क्वेश्चन गलत करके आए थे। आगे चलते, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाई दिया है। द्वितीय पैराग्राफ में अंग्रेजी शब्दों को क्या करना है, इटैलिक करना है। जैसे ही मैंने अभी आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड कराया था, बस वहां पे साथ में हमें क्या करना है, उसको इटैलिक करना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ के टेक्स्ट को डबल स्ट्राइक थ्रू करें। कोई भी पैराग्राफ लीजिए, पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि डबल स्ट्राइक थ्रू जो कमांड है वो फॉन्ट ग्रुप में है, और फॉन्ट ग्रुप या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में है। तो फॉन्ट ग्रुप वाली जितनी भी कमांड्स हैं, अगर उनका प्रभाव हमें लागू करना हो तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट अर्थात हमारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए, और क्या कीजिए भाई, ओके कीजिए। तो इसी के साथ में हमारा डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है उनके मध्य दो लाइनें खींचना क्या कहलाता है। अगर सिंगल लाइन होता तो स्ट्राइक थ्रू होता है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम शिफ्टों के अंतर्गत क्या हो सकता है, एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि किसी भी पैराग्राफ से स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट हटा के देखिए। अंतिम शिफ्ट वाले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को इन और आउट दोनों तरीके से करके जाइए। कमांड्स का प्रभाव लागू भी कीजिए और कमांड का प्रभाव हटाएं, इन और आउट दोनों। क्योंकि अंतिम शिफ्ट में मैं करीबन काफी पेपर देख रहा हूं, जैसे हाईकोर्ट स्टेनो, हाईकोर्ट एलडीसी, अधीनस्थ एलडीसी, अधीनस्थ स्टेनो, विद्युत विभाग, इसके अंदर इसी तरीके से पेपर लिए जाते हैं। और मैं हर बार आर्या कॉलेज के पास जाकर इन क्वेश्चंस को बनवाता हूं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या चीज, चतुर्थ पैराग्राफ को हाईलाइट करें। कोई भी पैराग्राफ है उसको हाईलाइट करना है तो क्या करना होगा भाई, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, क्या कीजिए भाई, हाईलाइट। अब यहां पे कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या किया गया, चतुर्थ पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो उसने बोल दिया डार्क येलो। तो डार्क येलो कुछ भी नहीं होता है, येलो मींस येलो। बस सिलेक्ट कीजिए और हाईलाइट कीजिए। और कल के पेपर में क्वेश्चन क्या पुट किया जा सकता है, वो ये, किसी भी पैराग्राफ को येलो कलर की शेडिंग दीजिए। शेडिंग बैकग्राउंड इज इक्वल, शेडिंग बुला लीजिए या बैकग्राउंड बुला लीजिए, बात एक ही है। और शेडिंग या बैकग्राउंड कमांड का प्रभाव लागू करने के लिए हमें पैराग्राफ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर जिस तरीके से इस क्वेश्चंस के साथ में गेम खेल रहा है, तो यहां पे इस कमांड्स के साथ भी गेम खेल सकता है, क्योंकि ये दो तरफा कमांड काम करती है। वो देखिए कैसे। तो ये हो गया हमारा शेडिंग। अब ये कह सकता है कि ये क्वेश्चन हो गया किसी भी पैराग्राफ था, दूसरे पैराग्राफ को येलो कलर यानी डार्क येलो कलर से शेडिंग दीजिए। अगला ये बोल सकता है क्या चीज, अंतिम पैराग्राफ के प्रथम पांच शब्दों को ध्यान से समझिएगा, प्रथम 5 शब्दों को डार्क कलर से शेडिंग दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं कर रखा, कंटेंट को सेलेक्ट नहीं कर रखा, तो वो शेडिंग कमांड पूरे पैराग्राफ पे लागू होगी। अगर आपने अपने कंटेंट अर्थात ऑब्जेक्ट अर्थात अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है, तो केवल शेडिंग जो कमांड है केवल उसी मैटर पर, उसी टेक्स्ट पर, उसी ऑब्जेक्ट पे लागू होगी। अभी जो हमारा मैटर सिलेक्टेड है वो ध्यान से देखिए, 5 वर्डों को सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे परिमल के दिन, इन्हीं शब्दों को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर अब मैं शेडिंग कमांड का प्रभाव लागू करूंगा तो केवल इन्हीं शब्दों पे लागू होगा। देखिए सेलेक्ट है, शेडिंग कमांड पे जाइए। शेडिंग कमांड पे जाने के बाद ध्यान से देखिए, यहां पे एक बात बोलता है कि चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ या टेबल
या तो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ये प्रभाव लागू करेगा, और अगर मैंने मैटर सिलेक्ट नहीं कर रखा और केवल कर्सर उसमें रख रखा है तो शेडिंग कमांड का प्रभाव पूरे के पूरे पैराग्राफ पर लागू होगा। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। पांचवें पैराग्राफ को बॉर्डर अंडरलाइन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहां पे बस अंडरलाइन करना है, कर लेंगे। सभी पैराग्राफ में जहां जहां जीवन शब्दों को बोल्ड करना है, जो कि इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट को क्या करना है। इसमें भी देखिए एक साथ दो क्वेश्चन पुट कर लिए, कह दिया कि बोल्ड भी करना है और राइट भी करना है। देखिए जरा ध्यान से, हम अपने मैटर की तरफ पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। दूसरा स्तंभ यानी ग्रामीण महिलाओं वाला, दूसरा स्तंभ यानी ग्रामीण महिलाओं वाला। देखिए केवल कॉलम को सिलेक्ट करना, ये हमारी कॉलम सिलेक्ट हो गई। इसको क्या करना है, बोल्ड, और क्या करना है, राइट करना है। तो ये हमारा क्या कह सकता था, ये ऑलरेडी राइट था इसलिए पता नहीं लगा, लेफ्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो चुका भाई, राइट हो चुका है। टेबल का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे है टेबल के तीसरे स्तंभ, यानी स्तंभ कह दो या कॉलम कह दो एक ही बात है। चलते हैं आगे। टेबल के तीसरे स्तंभ के टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दें व डार्क पीले कलर से हाईलाइट करें। डार्क पीला कुछ भी नहीं होता, पीला मींस पीला। चलते हैं आगे। तीसरा स्तंभ, और अगर कुछ ऐसा देता है तो कमांड पे पॉइंट पॉइंट करके देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट करने पर हमें कमांड्स का नाम शो होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट कर लिया, और डार्क कलर से क्या करना था, क्या क्वेश्चन बोला गया, डार्क कलर से हमें हाईलाइट करना है। तो मैटर सेलेक्ट है, हाईलाइट कीजिए। और कल का क्वेश्चन यह बन सकता है कि दूसरी रो या तीसरी रो के टेक्स्ट को येलो कलर की शेडिंग दीजिए, या क्या दीजिए भाई, बैकग्राउंड दीजिए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए ये कह दिया गया कि टेबल की अंतिम रो को येलो कलर से शेडिंग दीजिए। क्या दीजिए भाई, शेडिंग दीजिए। तो ये हमारी अंतिम रो को येलो कलर से हमने शेडिंग भी दे दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इजी होगा। क्या चीज, टेबल के दूसरे स्तंभ को स्तंभ के टेक्स्ट को क्या करना है, डार्क येलो कलर करना है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, डार्क येलो करना। सभी आप सभी कर लेंगे। अभी आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जो 29 तारीख तक पेपर दे रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। मैं यही मनोकामना के साथ में इस वीडियो की यही समाप्ति करता हूं, और ये कहना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है। मैं 29 तारीख तक हर शिफ्ट में आर्या कॉलेज के आसपास कहीं ना कहीं मिलूंगा। अगर किसी कैंडिडेट को मिलने का मन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हम वहां पे जरूर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, और आपके डाउट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।